नमस्कार दोस्तों, निषाद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग की क्लास में छिपी हुई आकृति गिनना के चैप्टर में दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम त्रिभुज गिनेंगे। पहले पार्ट में हमने सीखा कि वर्ग और आयत को कैसे गिनते हैं, और आज दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे कि त्रिभुज को कैसे गिनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपके सामने कुछ बेसिक सी आकृतियाँ दिखाएंगे, छापेंगे, और आपको बताना है कि इसमें त्रिभुज कितना है। इनमें आपको क्या है, त्रिभुज, ट्रायंगल। आपके सामने आकृतियाँ बनाएंगे, आपको बताना है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। एक रही ये आकृति, एक ये आकृति, और एक ये आकृति, और ये आकृति। आपके सामने चार आकृतियां हैं, आपको बताना है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो आइए देखिए हम त्रिभुज को गिनते कैसे हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज में खानों को गिनेंगे। इसमें देखेंगे 1 और 2 खाने, तो हम 2 और 1 को जोड़ लेंगे। 2 + 1 = 3। तो इस त्रिभुज में, इस आकृति में 3 त्रिभुज हैं। दूसरे में हम देखेंगे 1, 2, 3, और हम इन सबको जोड़ लेंगे। 3 + 2 + 1 = 3, 2, 5, 6। और इसमें देखेंगे 1, 2, 3, 4। अब हम इनको जोड़ेंगे। 4 + 3 + 2 + 1 = 10। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इन सबको जोड़ लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 = 15। तो इस आकृति में हमने देखा कि 3 त्रिभुज, इस आकृति में हमने देखा 6 त्रिभुज, इस आकृति में हमने देखा 10 त्रिभुज, इस आकृति में हमने देखा 15 त्रिभुज। त्रिभुज में जब इस प्रकार की आकृतियां आएंगी तो हम इसी प्रकार से गिनेंगे। 1 और 2, हम 2 और 1 को जोड़ेंगे। 3, 1, 2, 3, 3 खाने इसमें हैं, सीधे सीधे 3 त्रिभुज हैं, तो हम तीनों को जोड़ लेंगे। 3, 2, 5 और 1, 6। 6 यहाँ पर हो गए। 4, इसमें 4 खाने हैं। 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10। इसमें 5 खाने हैं। इसमें हम देखेंगे 5, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15। अब देखिए आगे किस प्रकार से आकृतियाँ आपके परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। ये आपके सामने रही आकृति। ये आपके सामने 2 आकृतियां हैं, आपको इसमें बताना है त्रिभुज कितने हैं। इस प्रकार की आकृतियां आएंगी तो हम कैसे गिनेंगे, आप देखिए वैसे ही गिनेंगे। इसमें 1, 2, 3, 4, और हम जोड़ देंगे इसको। 4 + 3 + 2 + 1 = 10। 10 तो इस लाइन पर हो गए। इस त्रिभुज में आप देखेंगे 2 आधार थे। इन त्रिभुजों में आप देखेंगे कि एक आधार, एक आधार, एक आधार, इसमें एक ही एक आधार थे। लेकिन इस त्रिभुज में आपको 2 आधार दिखाई देंगे। एक ये वाला, ये आधार है, और दूसरा ये वाला, ये भी आधार है। तो एक ये आधार जिस पर हमें 10 त्रिभुज मिल गए, और दूसरा ये भी तो आधार है, तो इस पर भी 1, 2, 3, 4, इन सबको जोड़ देंगे। 4 + 3
प्लस 2 प्लस 1 बराबर 10। 10 और 10 इसमें हो गए 20 त्रिभुज। 10 और 10 इसमें हो गए 20 त्रिभुज। और इसमें हम देखेंगे दो आधार था, हमने एक आधार पर पता किया था कि 4 3 7 2 9 1 10 थे, और हम दूसरे आधार पर पता करने के लिए क्या करते, एक आधार पर जितना आया था हम उसको 2 से गुणा कर देते तो हमारा 20 आ जाता है। एक आधार पर हमारा 10 आया था, दूसरे आधार पर 20 आया है। अब देखिए इसमें भी हम गिनेंगे 1 2 3 4 5। अब हम इनको जोड़ेंगे 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर आया 15। 15 तो हमारे एक आधार पर हो गए। इसमें हमारा आधार कितना है, 1 2 और 3। चाहे हम ऐसे लिख के जोड़ सकते हैं या फिर हमारे 3 आधार हैं, 15 का हम पूरा 3 में कर देंगे, आ जाएगा 15 3 45। 45 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार की आकृतियाँ जब भी आपको मिलेंगी तो आप इस प्रकार बहुत ही आसानी से गिन सकते हैं। अब देखिए एक और आकृति नेक्स्ट दूसरे प्रकार की, देखिए इसमें इस आकृति, जब इस प्रकार की आकृतियाँ आ जाएंगी तो आप कैसे गिनेंगे। अब इसमें आप देखिए सबसे पहले हम नीचे वाले आधार को लेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4। अब इसको हम जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 1 10। 10 तो इस आधार पर हो गए। एक आधार हमारे पास ये है जिस पर 1 और 2 2 1 3 प्लस 3। एक आधार ये है हमारे पास जिसमें 1 2 प्लस 3 1 2 2 1 3 प्लस 3। और एक आधार ये भी है जिस पर 1 2 3 1 2 3 3 2 5 1 6 प्लस का 6। अब इसमें हम जोड़ेंगे 10 10 3 13 13 3 16 16 6 22। 22 आकृतियाँ 22 त्रिभुज इस आकृति में आ गए। तो इस प्रकार की जब भी आकृति आपको मिले तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका कि दूसरे प्रकार की आकृति जब आएगी तो आप कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट आकृति आपके सामने इस प्रकार होगी। आप देखेंगे ये आकृति, एक ये आकृति, इस प्रकार की आकृतियाँ जब आएंगी तो इनमें इसमें त्रिभुज गिनने के लिए आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज में खाने कितने हैं उसको आप गिन लेंगे। देखेंगे आप इसमें 1 2 3 4 4 खाने हो गए इसमें। अब आप 4 जो सबसे बड़ी संख्या है 4 उसका गुणा 2 में कर देंगे, बराबर आ जाएगा 8। इसमें 8 त्रिभुज हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें 8 त्रिभुज हैं। इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 है। 8 का गुणा आप 2 बार कराएंगे तो 8 दूनी 16 इसमें त्रिभुज हो जाएंगे। अब इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक ये 16। सबसे बड़ी संख्या इसमें 16 है, मतलब इसमें 16 खाने हैं। गुणे में आप 2 करा देंगे, बराबर आ जाए 32। इसमें त्रिभुजों की संख्या 32, इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 और इसमें त्रिभुजों की संख्या 16। इस प्रकार की आकृति जब भी आपके सामने आएगी तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार गिन सकेंगे कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। अब एक नेक्स्ट प्रकार की आकृति आएगी तो आप उसमें देखिए कैसे गिनेंगे। ये आकृति आपके सामने आ गई।
इस प्रकार की आकृतियाँ आपके सामने आ जाएंगी। तो आप कैसे करेंगे गिनने के लिए इसमें त्रिभुज? आप देखेंगे कि इसमें एक और दो, एक आधार ये वाला है और एक आधार ये वाला है जिस पर ये लाइन जाकर लड़ रही है, और ये एक आधार ये वाला है जिस पर ये लाइन आकर लड़ रही है। तो हम इसमें देखेंगे कि इधर से भी एक और दो, इधर से भी एक और दो ही खाने हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, ऐसी आकृति में 2 का क्यूब कर देंगे। तो देखो 2 का क्यूब कर देंगे बराबर आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। और इसमें आप देखेंगे कि 1 2 3 खाने इधर से भी हैं, 1 2 3 खाने इधर से भी हैं। आप इसमें क्या करेंगे, 1 2 2 3, तो इसमें आप 3 का क्यूब करा देंगे। 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 3 9 3 27। अब इसमें आप देखेंगे 4 का, 1 2 3 4 इधर से भी हैं, 1 2 3 4 इधर से भी हैं। तो हम 4 का क्यूब करा देंगे। 4 का क्यूब आप कराओगे तो कितना आएगा, 64। तो इस प्रकार की आकृतियां जब भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएं तो आप इस प्रकार से बहुत ही आसानी से गिन सकते हैं। पर ध्यान रहे, ऐसी स्थिति में जब दोनों तरफ से लाइनें बराबर होंगी तभी ये वाला ट्रिक उपयोगी होगा। जैसे इधर से भी एक ही लाइन जा रही है, इधर से भी एक ही लाइन आ रही है, इसमें भी एक इधर से 2 लाइन जा रही है, इधर से भी 2 लाइन जा रही है, इधर से भी 2 लाइन, इधर से भी 2 लाइन। मतलब जब दोनों तरफ से लाइनों की संख्या समान हो तब आप क्यूब करा सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन इधर से, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन इधर से जा रही है। मतलब तीनों चित्रों में लगभग लाइनों की संख्या समान है, इसलिए हमने क्यूब करा दिया। तो इस प्रकार से आप भी बहुत ही आसानी से गिन सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रकार की आकृति। नेक्स्ट प्रकार की आकृति आप देखेंगे इस प्रकार रहेगी। ऐसे आप इसमें देखेंगे इस प्रकार की आकृति जब आप भी आपकी परीक्षा में आ जाए तो इसको गिनने के लिए क्या करेंगे, एक आधार ये है, 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 एक आधार ये है। मतलब इस आकृति में आपको 5 आधार देखने को मिलेंगे। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये, एक ये, एक ये। आकृति उसी प्रकार है, बस इसमें लाइनों की संख्या समान नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस आधार को सबसे पहले लेंगे जिस पर 1 2 और 3, 3 2 5 1 6। फिर इस आधार पर देखेंगे 1 2 3, 3 2 5 1 6 प्लस 6। फिर इस आधार पर देखेंगे 1 और 2, 1 और 2 2 1 3 प्लस 3। फिर इस आधार पर देखेंगे 1 और 2 2 1 3, और इस आधार पर भी देखेंगे तो 1 और 2 2 1 3। मतलब 1 और 2 खाने जो हैं हम उसको 2 और 1 को जोड़ दे रहे हैं तो 3 आ जा रहा है। अब इसमें हम देखिए बराबर करेंगे 6 6 दूना 12, 6 3 18, 18 3 21। इसमें 21 त्रिभुज हो गए टोटल, लेकिन इसमें 21 त्रिभुज नहीं है। हमने सभी त्रिभुजों को 2 बार काउंट कर लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 खाने हैं इस आकृति में, तो हमें इस 21 में से 6 को माइनस कर देंगे, -6 बराबर आ जाएगा 15। इस आकृति में 15 त्रिभुज हैं। इसी प्रकार देखिए दूसरी आकृति में हम कैसे गिनेंगे। इसमें हम देखेंगे एक आधार ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां ये, आठवां ये। 8 आधार हैं इस आकृति में। अब देखिए हम इसको गिनते किस प्रकार है। देखिए 1 2 3 4 5 इस आकृति पर हुए, इस आधार पर हुआ। इसमें आधार कितने हैं, 1 2 3 ऐसे वाले आधार। तो इसमें 5 4 9 3 12, 12 दूना 24 1 5 4 9 3 12, 12 2 14 1 15। और आधार कितने हैं, 3, 15 गुने 3। अब देखिए इधर से कितने आधार हैं, 1 2 3 4 5 आधार हैं। 1 2 3 4 5 आधार हैं। और इस आधार पर 1 2
3 यानी 3 2 5 1 6 त्रिभुज 5 आधार, तो 6 गुने 5। अब हम इसको क्या करेंगे, 15 तियाँ 45 प्लस 6 पंचे 30 बराबर आ जाएगा 75। 75 जो है हमारा सही उत्तर नहीं है, हमने सभी खानों को 2 बार गिन लिया, तो हम इसमें क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 75 में से हम माइनस 15 कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 में से 5 गए 0, 7 में से 6 गए 6। इस प्रकार से हम इसमें भी ऐसी भी आकृति में कितनी भी जटिल आकृति हो बहुत ही आसानी से गिन सकते हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब इसमें देखिए, इसमें 1 आधार 2 आधार और ये 3 आधार 4 आधार 5 आधार 6 आधार हैं, तो हम इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10। आधार कितने हैं 2, तो 10 गुने 2 प्लस आप देखेंगे इधर से आधार कितने 1 2 3 4 4 आधार हैं 1 2 2 1 3 3 त्रिभुज हुए गुणे 4 आधार, तो बराबर में आया कितना 10 दूना 20 प्लस 3 चौको 12 बराबर 20 12 32। 32 आ गया, तो हम इसमें क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 खाने थे, हम 8 को माइनस कर देंगे, इसमें 8 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 12 में से 8 गए 4 24। इसमें हमारा 24 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति में आप बहुत ही आसानी से त्रिभुज को